क्लासरूम ऑफ फिलाइट सीजन 2 एपिसोड नंबर 4 की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कारिजावा, हिराटा, आयानोकोजी और होरिकिटा स्पेशल टेस्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं। कारिजावा वहाँ पर कंफ्यूज हो रही होती है और उनसे पूछती कि जो ग्रुप के नेम थे वो वीआईपी को ढूंढने के लिए क्या कोई हिंट थे। जिसके बाद हिराटा उसे बताते कि ग्रुप के नाम और स्टूडेंट के नाम ही वीआईपी को ढूंढने के लिए एक की है। तो कारिजावा उनको बोलती है कि उसे ये बात समझ नहीं आई। जिसके बाद हिराटा उसे बताता है कि सभी स्टूडेंट को 8 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था जो कि प्लैनेट्स के नाम पर डिवाइड थे। इसी तरीके से जो मार्स है वो 4th प्लैनेट आता है और अगर वो मार्स ग्रुप के स्टूडेंट को जैपनीज अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में डाले तो कारिजावा वीआईपी थी क्योंकि वो 4th नंबर पे आती है। जिसके बाद कारिजावा कहती है कि ये सिस्टम तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल था, इसको तो कोई आराम से ढूंढ ही लेता। जिसके बाद होरिकिटा उसे कहती है कि टेस्ट के बीच में इस सिस्टम के बारे में ढूंढना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा, लेकिन ये रुइन के लिए मुश्किल नहीं था क्योंकि रुइन ने इस सिस्टम के बारे में पहले ही ढूंढ लिया था। जिसके बाद होरिकिटा उन्हें कहती है कि लेकिन रुइन ने एक गलती कर दी और ये गलती शायद से उस बच्चे ने करी होगी जो कि रुइन के कंट्रोल में नहीं था। जिसको सुनने के बाद हिराटा कहता है कि लगता है रुइन का क्लास सी के ऊपर पूरा कंट्रोल नहीं है। जिसके बाद होरिकिटा उसे कहती है कि एक लीडर बनना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। जिसके बाद हिराटा उसको थैंक यू करता है कि वो काफ़ी ज़्यादा खुश है कि होरिकिटा आज उनके साथ बात करने के लिए यहाँ पर आई है। जिसके बाद होरिकिटा उसे कहती है कि कनेक्शन बनाना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आने वाले अगर आगे टेस्ट में उसे किसी की ज़रूरत पड़ी तो वो किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर पाएगी, इसलिए उसे और लोगों के साथ कनेक्शन बनाने चाहिए। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर क्लास डी की क्लास टीचर उन सभी को बताते हैं कि उनके सेकेंड टर्म स्टार्ट हो गए हैं जो कि सितंबर के महीने से लेकर अक्टूबर तक चलेंगे और इस समय पर उन लोग को काफ़ी सारी जिम क्लासेस करनी पड़ेगी क्योंकि उनके काफ़ी जल्दी स्पोर्ट्स फेस्टिवल आने वाले हैं। तभी वो सभी स्टूडेंट को न्यू शेड्यूल और स्पोर्ट्स फेस्टिवल के डॉक्यूमेंटेशन दे देती है और सभी को कहते हैं कि तुम इस सेम इन्फॉर्मेशन को स्कूल की होम पेज पर भी देख सकते हो। जिसके बाद हिराटा क्लास में खड़ा के टीचर से पूछते हैं कि क्या ये स्पोर्ट्स फेस्टिवल हमारे स्पेशल टेस्ट हो सकता है। जिसके बाद उनके टीचरों ने कहते हैं कि ये सब तुम्हारे ऊपर निर्भर है, तुम इसको कैसे चाहो कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें इतना बता सकती हूँ कि इससे हमारे क्लास के ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ने वाला है। ये सुनने के बाद सभी स्टूडेंट थोड़े परेशान से लगते हैं और एक दूसरे से बात करने लगते हैं। जिसके बाद उनके टीचरों ने बताते कि इस स्पोर्ट्स फेस्टिवल के लिए पूरे स्कूल को वो एक अलग अलग टीम में डिवाइड करेंगे जो कि टीम रेड होगी और टीम वाइट होगी। डी क्लास और क्लास ए दोनों टीम रेड में हैं। जिसको सुनने के बाद कुछ स्टूडेंट कहने लगते हैं कि सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट के साथ हम कैसे लड़ पाएंगे। तभी सुगो चिल्लाता हुआ कहता है कि वो टीम रेड को कैसे भी करके जिताएगा। जिसके बाद आयानोकोजी को दिखाया जाता है जो कि होरिकिटा से पूछता है कि क्या वो अपने भाई से मिलने के लिए कोई चांस को ढूंढ रही है। ये सुनने के बाद होरिकिटा काफ़ी गुस्सा हो जाती है और आयानोकोजी को चुप रहने के लिए कहती है और आयानोकोजी को पेन की टिप दिखाकर डरा देती है और कहती है कि इस बारे में यहाँ पर बात ना करें। उन मटेरियल्स को पढ़ने के बाद एक लड़की खड़ी होती है और टीचर से पूछती है कि इवेंट्स मैंडेटरी भी हैं और वॉलंटरी भी हैं। जिसके बाद आयानोकोजी कहता है कि वॉलंटरी इवेंट में काफ़ी ज़्यादा पॉइंट मिलते हैं मैंडेटरी पॉइंट इवेंट से ज़्यादा, लेकिन हारने पे जो पेनल्टी होगी वो काफ़ी ज़्यादा है। जिसके बाद एक स्टूडेंट रिटन एग्ज़ाम के बारे में पूछता है जो कि पॉइंट्स ऐड करेंगे तो उनकी क्लास टीचर उन्हें बताती है कि जैसा तुम सुन रहे हो ऐसा ही है, अगर तुम टॉप पोजीशन पे आओगे तो तुम्हें काफ़ी सारे बोनस पॉइंट मिलेंगे जो कि तुम्हारे नेक्स्ट रिटन एग्ज़ाम में ऐड हो जाएंगे। जिसको सुनने के बाद सभी स्टूडेंट खुश होकर चिल्लाने लगते हैं। तब कारिजावा टीचर से पूछते कि ये पेनल्टी क्या है तो टीचर उन्हें बताते कि जो लास्ट 10 पोजीशन पे आएंगे उनके 10 पॉइंट्स रिटन एग्ज़ाम में से निकाल दिए जाएंगे। ये सुनकर सभी लोग घबराहट से जाते हैं। इस स्पोर्ट्स फेस्टिवल में 30 इवेंट्स होंगे। जिसके बाद टीचर पार्टिसिपेशन फॉर्म को भरने के बाद उसे देने के लिए कहती है। क्लास खत्म होने के बाद होरिकिटा और आयानोकोजी एक साथ खड़े होते हैं। जिसके बाद आयानोकोजी से होरिकिटा कहते हैं कि शिप टेस्ट और आइलैंड टेस्ट में काफ़ी सारी एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ थी और उसे लगता है कि इस टेस्ट में भी कोई स्पेशल टेस्ट होने वाला है। जिसके बाद आयानोकोजी कहता है कि उसे ऐसा नहीं लगता है, उसे लगता है कि ये टेस्ट थोड़ा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि इस बार एकेडमिक एबिलिटी चेक करने के लिए रिटन एग्जाम हो रहे हैं और इस टेस्ट में हमारा स्टेमिना और एथलेटिक एबिलिटीज़ देखी जा रही है, तो रिजल्ट के लिए स्नीकी ट्रिक्स यूज़ नहीं होगी। जिसके बाद होरिकिटा कहती है कि इवेंट से पहले हम लोग को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट प्रिपरेशन कराई जाएगी, हम लोग उसका क्या करेंगे, क्या मुझे कोई ट्रिक आजमानी होगी जीतने के लिए। जिसके बाद आयानोकोजी कहते हैं कि तुम्हें कोई मेथड चाहिए जीतने के लिए और कहते हैं कि ये सब तुम पर है, तुम कैसे जीतना चाहती हो ये तुम पर निर्भर करता है। और ऐसा बोलकर आयानोकोजी वहाँ से चला जाता है।
उसके बाद हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुगो काफ़ी ज़्यादा जोश में होता है और कह रहा होता है कि वो अपनी स्किल दिखाकर जीत जाएगा। और क्लास में सभी बच्चे ये बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं कि इस इवेंट में क्या किया जाए। डिस्कशन करने के बाद वो ये बात सेटल करते हैं कि वो सभी लोग वॉलंटरी इवेंट करेंगे। तभी हिराटा ये बात सभी को कहने वाले ही होते हैं कि अगर सभी लोग इस बात से एग्री हैं कि वो वॉलंटरी इवेंट करेंगे तो यही ठीक रहेगा। लेकिन तभी होरिकिटा उसको बीच में रोकती है और वो कहती है कि उसके पास एक दूसरा प्रपोजल है। जिसके बाद वो कहती है कि अगर हम लोग वॉलंटरी इवेंट करेंगे तो इस बात से कोई भी गारंटी नहीं है कि हम लोग अकेले जीत जाएंगे और दूसरी क्लासेस को हरा पाएंगे, जिस बात पे बाकी बच्चे भी एग्री करते हैं। जिसके बाद होरिकिटा बोलते हैं कि जो हमारी क्लास के एथलीट मेंबर हैं उन्हें तो वॉलंटरी इवेंट ही करने चाहिए क्योंकि अच्छी फिजिकल एबिलिटी वाले बच्चे तो जीत जाएंगे। और अगर हम लोग बात करें मैंडेटरी इवेंट्स की तो हम लोग को उसे जीतने के लिए हमें थोड़े कॉम्बिनेशन बनाने चाहिए, जैसे कि 2 तेज दौड़ने वाले बंदे की जगह में हम लोग एक को हटाकर वहां पर एक स्लो पर्सन को रख देंगे, जिससे कि हमारी हायर प्लेसमेंट काफ़ी ज़्यादा गारंटी हो जाएगी। होरिकिटा की ये प्लान सुनने के बाद कुछ बच्चे डिसएग्री करते हैं और कहते हैं कि अगर ये प्लान फेल हो गया तो हमारे बोनस जीतने का चांस भी चला जाएगा। तो होरिकिटा उन सभी को कहती है कि अगर हमारी क्लास जीत जाएगी तो हमें काफ़ी सारे बेनिफिट होंगे। तभी कारिजावा अपना हाथ खड़ा करती है और वह कहती है कि उसके पास एक सजेशन है और वो कहती है कि होरिकिटा का प्लान उसे अच्छा नहीं लगा। थोड़ी बहस करने के बाद वो होरिकिटा से कहती है कि उसका प्लान उसको समझ नहीं आया। जिसके बाद कारिजावा कुशिडा से पूछती है कि वो क्या सोचती है इस बारे में। जिसके बाद कुशिडा उन्हें कहती है कि क्यों ना तुम अपने आइडियाज़ को कंबाइन कर लो, जिससे कि फर्स्ट और लास्ट पोजीशन पे आने वाले बंदे को एक जैसा फील हो। जिसके बाद होरिकिटा कहती है कि वो भी यही चाहती थी कि दोनों साइड ही सेटिस्फाइड हो जाए। जिसके बाद कारिजावा बोलती है कि हम लोग सभी गेन को और लॉसेस को क्लास के बीच में शेयर करेंगे, जिसे सुनकर सूडो कहता है कि ये काफ़ी ज़्यादा ग्रेट आइडिया है। लेकिन कारिजावा को अभी भी कुछ प्रॉब्लम हो रही होती है और वो कहती है कि इससे हमारे विनिंग के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे और वो सभी क्लास वालों से पूछती है कि वो क्या चाहते हैं। जिसके बाद सभी स्टूडेंट कारिजावा के बात से एग्री कर जाते हैं। तभी होरिकिटा सभी लोगों को कहती है कि कारिजावा के बात से तुम सभी लोग एग्री हो, क्या तुम सभी लोग पागल हो? और वो कहते हैं कि दूसरी क्लासेस में तुम्हारे जैसे मूर्ख लोग कहीं भी नहीं होंगे। जिसके बाद कारिजावा कहते हैं कि ज़्यादातर हमारे स्टूडेंट इस बात से एग्री करते हैं मेरे प्लान से, और वो होरिकिटा को क्रूल बताती है। जिसके बाद हिराटा उनकी लड़ाई को बीच में रोकता है और वो कहते हैं कि हम लोग इस बात को वोट से डिसाइड कर लेंगे। तो इस बात से कारिजावा भी एग्री कर जाती है। जिसके बाद हिराटा उन सभी लोगों को हाथ रेस करने के लिए कहता है जो कि होरिकिटा के प्लान से एग्री करते हैं और वहाँ पर 10 वोट्स आते हैं। जिसके बाद होरिकिटा आयानोकोजी को भी हाथ खड़ा करने के लिए कहती है। जिसके बाद आयानोकोजी कहते हैं वो किसी के लिए भी वोट नहीं करने वाला है। जिसके बाद हिराटा कारिजावा के बारे में पूछता है कि कारिजावा के प्लान से कौन एग्री करता है, लेकिन कारिजावा को सिर्फ 8 ही वोट मिलते हैं, जिससे कि होरिकिटा का आइडिया जीत जाता है। क्लास खत्म होने के बाद कारिजावा आयानोकोजी के पास आती है। जिसके बाद कारिजावा आयानोकोजी से पूछती है कि वो ईमेल जो कि तुमने मुझे भेजा था, क्या तुम मुझे बताओगी कि तुम्हारा मकसद क्या था? जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो मेल आयानोकोजी ने कारिजावा को भेजी थी जिस टाइम पर होरिकिटा क्लास में अपने आइडिया के बारे में बता रही होती है। जिस मेल में लिखा होता है कि कारिजावा होरिकिटा के आइडिया से डिसएग्री करे और जब वो ये कर रही होगी तो वो साथ ही साथ कुशिडा का ओपिनियन भी ले। जिसके बाद आयानोकोजी कारिजावा को कहता है कि कारिजावा ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा आर्ग्यूमेंट किया होरिकिटा के साथ। जिसके बाद कारिजावा आयानोकोजी से पूछती है कि उसे समझ नहीं आया कि वो कुशिडा का ओपिनियन क्यों चाहता था इस बारे में। जिसके बाद आयानोकोजी उसे कहता है कि अगर तुम समझना चाहती हो एक रीज़न जो कि मैं हर चीज़ करता हूँ तो तुम्हें कभी भी नहीं मिलेगा, और कहता है कि क्योंकि मैं तुम्हें इस बारे में कभी भी नहीं बताऊंगा। जिसके बाद आयानोकोजी वहाँ से जाने लगता है, लेकिन कारिजावा उसको रोकती है और वो कहती है कि आयानोकोजी आखिर चाहता क्या है। जिसके बाद वो कहता है कि उसे क्लास डी को क्लास ए तक पहुंचाना है। जिसके बाद कारिजावा बोलती है कि वो ये नहीं चाहती है, वो ये चाहती है कि ये जानना कि आयानोकोजी किसके पीछे है और आयानोकोजी का असली मकसद क्या है। जिसके बाद आयानोकोजी कहते हैं कि अगर मैं तुमसे बोलूँ भी तो तुम मेरी बात का बिलीव नहीं करोगे और मैं तुम्हें कुछ भी प्रूव नहीं दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें बिलीव कराने के लिए मैं स्पोर्ट फेस्टिवल में ऐसा कुछ करने वाला हूँ। मैं क्लास डी में से एक धोखेबाज को निकालने वाला हूँ और वो धोखेबाज बंदा हमारी क्लास डी की इंटरनल इन्फॉर्मेशन को हमेशा लीक करता आ रहा है। जिसको सुनने के बाद कारिजावा काफ़ी डर जाती है और आयानोकोजी से डिटेल में बताने के लिए कहती है, लेकिन आयानोकोजी कहता है कि टाइम आने पे मैं तुम्हें बता दूंगा, और ये बोलकर आयानोकोजी वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर सभी स्टूडेंट अपनी फिजिकल एबिलिटी चेक कर रहे होते हैं, जहाँ पर सूडो का मेजरमेंट 82.4 आता है, जिसको देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद आयानोकोजी मेजरमेंट करने की ट्राई करता है, जिसके बाद आयानोकोजी का मेजरमेंट 60 आता है। जिसके बाद सभी स्टूडेंट अपनी मेजरमेंट को नोट करने लगते हैं। जिसके बाद सभी लोग ट्रैक फील्ड पर आ जाते हैं, जहाँ पर होरिकिटा अपने पार्टनर से कह रही होती है कि वो काफ़ी स्लो दौड़ रही है। जिसके बाद वो उनसे झगड़ा करके वहाँ से चली जाती है।
आयानोकोजी होरिटा की लड़ाई को देख लेता है और होरिकेटा के पास आता है और वो होरिकेटा से कहने लगता है कि तुम्हें थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है। जिसके बाद होरिकेटा अपने पार्टनर के बारे में कंप्लेन करने लगती है कि उसके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा स्लो दौड़ रहे थे। जिसके बाद आयानोकोजी होरिकेटा से उसके साथ रेस लगाने के लिए कहता है तो होरिकेटा मान जाती है और दोनों अपने लेग्स को बांध के दौड़ना शुरू कर देते हैं। आयानोकोजी काफ़ी ज़्यादा तेज़ दौड़ने लगता है लेकिन होरिकेटा उसकी स्पीड को कैच नहीं कर पा रही होती है, जिससे कि होरिकेटा काफ़ी ज़्यादा थक भी जाती है। जिसके बाद आयानोकोजी होरिकेटा को समझाता है कि तुम्हें किसी भी बंदे की स्पीड नहीं चेक करनी चाहिए, ज़रूरी ये है कि तुम अपने पार्टनर को ज़्यादा समझो और उसके हिसाब से तुम्हें दौड़ना चाहिए। जिसके बाद आयानोकोजी होरिकेटा को उसके साथ कल चलने के लिए कहता है और उसमें सिर्फ होरिकेटा और आयानोकोजी नहीं होंगे बल्कि एक और होगा, एक और बंदा होगा जो कि होने वाली है कुशीडा। जिसके बाद आयानोकोजी होरिकेटा को बताता है कि क्रूज एग्ज़ाम में अर्थ ग्रुप की ट्रेटर कुशीडा ही थी। और यहीं पर एपिसोड हो जाता है ख़त्म। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में।